ये बॉक्स ऑफिस एनालिसिस आई डोंट अंडरस्टैंड इट। और वो मुझे भूल कर किरदार को याद रखे, मेरे लिए एज एन एक्टर बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट होगी। मुझे बाकी चीज़ें करना आता नहीं है, तो एक ही चीज़ आती है, वो है एक्टिंग। जॉन जैसे एक्शन सुपरस्टार आपके साथ होते हैं तो आई थिंक ईजी हो जाता है। द वे ही इंक्लूडेड मी इनटू द जर्नी, जो पहले शब्द से उनकी जो इंक्लूजन थी, उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया। जब आप देखोगे फिल्म में हर सीक्वेंस का, हर एक्शन सीक्वेंस का एक रीज़न है। नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव, दैनिक जागरण से। आज हमारे साथ हैं वेदा के डायरेक्टर निखिल और इसके स्टार कास्ट शर्वरी और अभिषेक। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो निखिल, करीब कहना चाहिए बाटला हाउस के बाद थिएटर में 5 साल बाद आ रहे हैं, तो ये 5 साल का सिनेमा का एनालिसिस कैसा रहा? बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, आपने वेब शोज़ वो सब तो बनाए, अनपॉज्ड, इन सब का हिस्सा रहे, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर एक लंबे अंतराल बाद कहना चाहिए आ रहे हैं। मिसेस चैटर्जी उसे नॉर्वे आया था, मैं प्रोड्यूस कर रहा था उसे, जहाँ पे डायरेक्टर में बात कर रही हूँ, पर वो मैं मुंबई डायरीज डायरेक्ट कर रहा था। मैंने बोला फिल्म के लिए जी। बट आई डेंट हैव अ सब्जेक्ट जहाँ पे मुझे लगा कि मैं उसको जस्टिफाई कर सकूँ, जहाँ पे मुझे लगा कि मैं उसे मुझे बाटला हाउस के बाद मुंबई डायरीज के साथ, रॉकेट बॉयज़ के साथ, एयरलिफ्ट वगैरह, मिसेस चैटर्जी के साथ, जिस तरह से जो सब्जेक्ट्स के साथ मैं जुड़ा हूँ, आई फील कि अगर मैं उससे कुछ कह नहीं पाऊँ, मुझे आई डोंट फील द नीड टू गेट ऑन टू द सेट और गेट ऑन टू स्टार्ट राइटिंग इट और डूइंग समथिंग। जब मुझे लगा कि ये वेदा की जो कहानी है उसे ठीक से रिसर्च करनी चाहिए, उसे समझना चाहिए, उसके साथ क्या कर सकते हैं। बाटला जैसी फिल्म को काफ़ी प्रेज़ मिला, रिव्यूज़ अच्छे मिले, लोग बॉक्स ऑफिस में भी मतलब ठीक ठाक उसने ये किया था, ऑलमोस्ट 100 crores, 4 lakhs लेस देन 100 crores। बट मुझे लगा और भी हो सकता था, और भी कह सकते थे, और भी लोग देख सकते थे। अब भी जब मैं लोग से मिलता हूँ, लोग कहते हैं कि आई सॉ बाटला हाउस ऑन OTT और आई सॉ बाटला हाउस ऑन सैटेलाइट, व्हाट अ फिल्म। तो मेरा ये विद वेदा माय आइडिया इज़ दैट कि जितने भी लोग को मैं ये फिल्म मैं पहुंचा सकता हूँ, जो लोग आके देख सकते हैं, थिएटर्स आके देख सकते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। वी आर अ प्रोडक्शन कंपनी, वी मेक फिल्म्स फॉर द बिग स्क्रीन। सो उसे ठीक तरह से उसे सेटअप करने के लिए, no, I'm not talking about casting, I'm not talking about a production, I'm just set up in terms of paper पे सेटअप करने के लिए it took me some time। बट जो मार्केट का एनालिसिस क्या रहा, जिस तरीके से सिनेमा बदला, बॉक्स ऑफिस चेंज हो रही हैं, चीज़ें बदल रही हैं, उसको लेके क्या एनालिसिस रहा? मुझे कोई एनालिसिस नहीं है। आप जानती हो मुझे आप कई सालों से जानते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, आई डोंट अंडरस्टैंड इट। वो मेरा काम नहीं है, वो ट्रेड एनालिस्ट का काम है। वो जो बड़े बड़े दिग्गज लोग अलग अलग जगह पे बैठे हैं, उनका काम है। मेरा काम ये है स्टोरी कहना। बिल्कुल। तो शर्वरी, मुंजा हिट हो चुकी है, वेदा आ रही है, कहना चाहिए कि आप धीरे धीरे सीरियस रोल की तरफ फिल्मों में, क्योंकि हम आपकी वेब सीरीज़ तो देख ही चुके हैं, लेकिन फिल्मों में जो आ रहा है वो थोड़ा इंटेंस कैरेक्टर, थोड़ा इसकी ओर झुकाव बढ़ रहा है। ये है, फिर अल्फ़ा है, उसमें भी आपको हम एक्शन ही है, तो ये लगाव एक्शन से कितना रहा है? और वेदा मिलके पहली खुशी क्या थी? मैम, मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा जब भी स्क्रीन पर आऊँ कुछ अलग लेकर आऊँ। हर एक किरदार वैसा हो कि लोगों को हमेशा ऐसा लगे कि कुछ नया मैंने किया है, और वो मुझे भूल कर किरदार को याद रखे, मेरे लिए एज एन एक्टर बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट होगी। और आई थिंक इसी वजह से मैं ऐसी फिल्में ढूंढती हूँ जहाँ पे मैं कुछ अलग कर पाऊँ। मुंझा में भी अलग किरदार था, अलग कहानी थी, अलग जॉनर था। यहाँ पे वेदा में भी मेरा किरदार बहुत अलग है। तो मेरे लिए आई थिंक एज एन एक्टर मैं बहुत हंग्री हूँ कि मैं कुछ नया कर पाऊँ, कुछ अलग कर पाऊँ, अपने खुद के पिछले काम से कुछ नया और अलग कर पाऊँ। तो आई थिंक मेरे लिए वेदा में सबसे बड़ी खुशी ये थी कि ये जो कहानी है, एक लड़की की कहानी है जो एक बहुत ही ब्रेव कहानी है, जो जस्टिस और इक्वालिटी के लिए फ़ाइट कर रही है। तो मुझे ऐसे लगता है कि इस कहानी का हिस्सा होना और इस कहानी से जुड़ना, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि ये कहानी हम अगर ऑडियंसेस तक पहुंचा पाए तो मेरे लिए ये फिल्म बहुत स्पेशल है। पर लड़कियों के लिए जस्टिस और इक्वालिटी का मामला तो रियलिटी में भी बहुत बड़ा है। आप लोग क्या सोचते हैं कि मतलब कितना इक्वालिटी आने में अभी भी टाइम लगेगा?
कहानी उसमें कहाँ तक टच कर पा रही है? आई थिंक मैम इक्वालिटी सिर्फ ऐसे नहीं है कि सिर्फ लड़कियां चाहती है। आई थिंक इक्वालिटी जो ये सब्जेक्ट है वो बहुत ही डीप रूटेड है। यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत सारे अलग अलग मायनों में इक्वालिटी चाहते हैं, तो सिर्फ लड़कियों की बात नहीं है। आई थिंक ये कहानी है ऑब्वियसली जो इट्स अ सिंबल। मैं यही कहूँगी कि कहानी एक सिंबल है उन लोगों के लिए जो फाइट करना चाहते हैं अपने ड्रीम के लिए हो या अपनी जस्टिस के लिए हो, वो छोटे वे में हो या बड़े वे में हो। वो आई थिंक बस कहानी एक आपको आदर्श रख के फिर आपकी ज़िंदगी में आपको उसे सफलता पाने के लिए वो मेहनत करनी पड़ेगी। निखिल क्या कहते हैं इक्वालिटी एंड जस्टिस को लेके फीमेल्स के लिए? इक्वालिटी एंड जस्टिस जिसके लिए महिलाएं अभी भी पूरी दुनिया की लड़ रही हैं। हमें बहुत दूर तक जाना पड़ेगा, हमें बहुत काम करना पड़ेगा, हमें अपनी विचार बदलने पड़ेंगे। आई जस्ट होप कि समवेयर जो हमने वेदा में दिखाया है और जो हमने कोशिश की है वेदा में दिखाने के लिए, वो कॉन्वर्सेशन शुरू कर। लोग बात करना बंद कर दिए माइनॉरिटीज़ के बारे में, माइनॉरिटी राइट्स के बारे में उन लोग ने बात करना बंद कर दिया। इवन इफ दे से कि मतलब यार वो लोग गलत है, एटलीस्ट कॉन्वर्सेशन इज हैपनिंग। वो कॉन्वर्सेशन दब चुकी है। तो अभिषेक आप तो दो फिल्में लेके आ रहे हैं, क्या फीलिंग है? दो फिल्में एक साथ आ रही हैं। काफ़ी एक्साइटमेंट है मैम। मतलब ये ऐसा कम होता है किसी कलाकार की ज़िंदगी में कि आप मतलब इस तरह का डेट और मतलब दो बड़ी फिल्में साथ में आना जिसमें कैरेक्टर्स जो हैं एकदम ही एक्सट्रीम ऑपोजिट्स हैं एक दूसरे के। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखने वाले हैं, ऑडियंस देखने वाला है, इंडस्ट्री देखने वाली है। तो आशा करता हूँ कि इसके बाद मुझे और बेहतर काम मिले। पर निगेटिव रोल कहना चाहिए ज़्यादा लुभा रहे हैं। हाँ, थोड़ा त्यागी आपने जो किया वो बहुत ब्रूटल था, फिर अपूर्वा भी किया, ये भी है, तो कहना चाहिए कुछ नेगेटिव रोल ज़्यादा फैसिनेट करें। स्त्री भी देख रहे हैं हम, आपका कॉमिक साइड भी दिख रहा है हमें। हाँ मतलब अच्छा है ना कि बहुत टाइम तक मुझे यही बोला गया कि ये क्या कहते हैं कॉमेडी अच्छा करता है और कॉमेडी रोल्स में इसको ले लो। तो मतलब अच्छा है कि मतलब अगर इस तरह की भूमिका बन रही है मेरे बारे में, और आई थिंक सीरियस रोल करूँगा तो लोग मुझे सीरियसली लेंगे। तो अच्छी बात है। तो लगा लोग सीरियस नहीं ले रहे थे पहले? हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं ले रहे थे। और मतलब उनको तभी चाहता हूँ कि मतलब देखें, काम देखें और मतलब उसके बाद मतलब उस चीज़ को सीरियसली ले, क्योंकि मुझे बाकी चीज़ें करना आता नहीं है। तो एक ही चीज़ आती है, वो है एक्टिंग। तो उसके थ्रू ही काम मिले तो बाकी चीज़ें मतलब पीआर बोल दीजिए या पार्टीज़ में मतलब या जो भी है, मतलब एक तरह का जो मिलनसार रिश्ता रहता है यहाँ पे, वो रिश्ते मुझे निभाने आते नहीं है। मतलब मैं दोस्तों के साथ रिश्ते निभा सकता हूँ, बट काम मेरे लिए प्रोफेशनल बन जाता है। तो वही है, मतलब एक कलाकार की तरह ही सोचता हूँ। तो मतलब उसी को देखकर जितना और काम मिले, क्योंकि ये बड़ी प्रॉब्लम है, परसेप्शन गेम एक है ही। जिस तरह के किरदार आप कर लेते हैं फिर लोग आपको वही किरदार ऑफ़र करने लगते हैं। तो बहुत टाइम लगा मुझे, ये आप जो बोल रही हैं कि हथौड़ा त्यागी, अपूर्वा, वेदा, ये कुछ 4 साल का वक्त बीत गया इसमें। अब चाहता हूँ कि अब थोड़ा कम टाइम लगे दूसरे परसेप्शन को बदलने में। बिल्कुल। तो निखिल कहना चाहिए आप जो एक्शन आ रहा है उसमें काफ़ी ब्रूटल एक्शन हो रहा है। इसमें भी कहीं कहीं 2 सीन ट्रेलर ब्रूटल एक्शन, वो डालने की वजह क्या है? हमने पाताल लोक में भी देखा था, काफ़ी ब्रूटल था, मतलब मारना, वायलेंस बहुत था, ये चीज़ें बहुत आ रही हैं। आप अपनी चीज़ों में इन चीज़ों को लेके, थोड़ा बहुत हमने ट्रेलर में देखा, इसमें भी वायलेंस कहीं है, बहुत ब्रूटल एक्शन है, जो जॉन मारते हैं, वो सारी चीज़ें, वो कितना मतलब आज के दौर में लगना चाहिए सिनेमा में, ये जो बढ़ रहा है इस पर थोड़ा लगाम होनी चाहिए। न्यूज़ देखती है आप? वी आर नथिंग कंपेयर टू द ब्रूटैलिटी जो न्यूज़ पे होते हैं। अब मेरे ख्याल से जो हमने दिखाया है, जो मेरे हिसाब से वो इम्पोर्टेंट है, ताकि आप ये वर्ल्ड को समझ सकिए। ये वर्ल्ड, दिस वर्ल्ड ऑफ जो वेदा का जो वर्ल्ड है, वो वर्ल्ड है इज़ अबाउट द वर्ल्ड ऑफ पावर। किसके पास पावर है? आप अगर आपके पास पावर है, आप कुछ भी कर सकते हो। तो वो दिखाने के लिए और उसे सरमाउंट करने के लिए जो हमें दिखाना पड़ा, मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक इज़ ग्रेट्यूटस। आई फील इज़ बहुत ही इमोशन है उसमें। जो आप अभी ट्रेलर में आप जो देखते हैं 3 मिनट में, मैं उतना ही दिखा सकता हूँ। और वो ब्यूटीफुली कट ट्रेलर है, बट जब आप देखोगे फिल्म में, हर सीक्वेंस का, हर एक्शन सीक्वेंस का एक रीज़न है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है।
उनके साथ कैसे हो रहा है। मेरे हिसाब से जो सीन्स जो है अभिषेक और जॉन के बीच में, या अभिषेक और वेदा के फैमिली के बीच में, जो वेदा के फादर और वेदा के भाई के बीच में, वो ज़्यादा डरावना है मेरे हिसाब से। वो ज़्यादा ब्रूटल है देन एनीथिंग। जो जितने भी लोगों को जॉन ने शायद गोली मारी है या ये किया है या वो किया है, वो जो अनसेड जो एक टेंशन है, जहाँ पे आप खड़े रह के मतलब, क्योंकि आप एक दर्जा है विच अलाउज यू टू हैव अ दर्जा अबव एनीबडी एल्स। किसने दिया आपको ये? कहाँ से आपको ये मिला है? वो जो क्वेश्चंस जो है, ये जो फिल्म पोज करती है, और हमने फिल्म को एक मुद्दे पे छोड़ दिया कि दिस इज़ वेयर इट इज़, एंड देन वी हैव गॉन टू द रियलिटी ऑफ जहाँ से इंस्पायर हुआ है। सो आई फील कि वो सीन्स जो है मेरे लिए आर मच मोर ब्रूटल देन जो एक्शन दिखाया है मेरे हिसाब से। विचारों की हिंसा ज़्यादा है यहाँ पे। बिल्कुल। सीन एक आध सीन है जहाँ पे जॉन और अभिषेक एक दूसरे को सिर्फ देख रहे हैं, और उनके आँखों में जो ये है एक किस्म का एक कि मैं जानता हूँ तुम कौन हो, मैं जानता हूँ तुम कौन। जहाँ पे एक सीक्वेंस है जहाँ पे मुझे याद है शर्वरी आके उसने मुझे कहा था कि दिस इज़ द फर्स्ट, ये सीन के बाद मैं कभी नीचे फिर से नहीं देखूंगी, बिकॉज फॉर द फुल फर्स्ट हाफ ऑफ द फिल्म वो सिर्फ नीचे देख रही। आई हैव, मतलब उसका कैरेक्टर वो था कि उसे बोला जाता है, 2000 साल से बोला गया है कि नीचे ही देखो, ऊपर आँख में मत देखो, यू आर नॉट अलाउड टू। उसके बाद शी केम टू मी एंड शी टोल्ड मी, आई रिमेंबर आफ्टर दिस आई नेवर लुक डाउन। लेकिन नीचे देखो वाली स्थितियाँ अब लगता है वह रह गई, अब तो काफ़ी चेंज हो गया है, वो चीज़ें बदल चुकी हैं समाज में भी। अच्छी बात है, अगर बदल चुकी है तो अच्छी बात है। मेरे हिसाब से वी स्टिल हैव टू गो अ लॉन्ग वे। जहाँ तक मैं पढ़ता हूँ, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, जहाँ तक मैं जिन लोगों के साथ मैं बात करता हूँ, वी स्टिल हैव टू गो वेरी लॉन्ग वे मेरे हिसाब से। तो शर्वरी, कैसा रहा बॉक्सर बनने का? जॉन के साथ आप दोनों का कैसा था एक्सपीरियंस? पहली बार काम किया आप लोगों ने जॉन के साथ, कैसी थी चीज़ें? बड़ा मज़ेदार था मैम, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट बॉक्सर प्ले कर रही हूँ फिल्म में, जिनके कोच जॉन हैं। और आई थिंक कि मज़ा इसमें बहुत ज़्यादा आया, क्योंकि एक तो आपको एक नया स्पोर्ट खेलने का और सीखने का मौका मिलता है कोई फिल्म के ज़रिए, तो ये तो एक नई सीख इन लाइफ हो जाती है आपके लिए एक फ़िल्म के ज़रिए। और उसके अलावा जब आपके साथ मेरी फ़र्स्ट एक्शन फिल्म है, और जब जॉन जैसे एक्शन सुपरस्टार आपके साथ होते हैं, तो आई थिंक ईज़ी हो जाता है, क्योंकि आई नो कि क्योंकि वो इतने एक्सपीरियंस्ड है, तो वो आपको सरलता से सिखाते हैं चीज़ें, जो मेरे साथ हुआ है। मुझे याद है मैं उनके साथ एक एक्शन सीक्वेंस के लिए, हमारे एक सीक्वेंस में हम एक एम्बुलेंस में बैठे हैं, और हमारा पहला एक्शन सीक्वेंस था वो, और एक्शन डायरेक्टर और उनके असिस्टेंट्स और बाकी एडी सारे आके कुछ इन्फॉर्मेशन बता के चले गए, और मैं ब्लैंक हो गई। और मैंने उनकी तरफ देख के कहा, जॉन की तरफ देख के कहा कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, अब मैं क्या करूँ, क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे बताई। तो उन्होंने मुझे बोला कि डोंट वरी, मैं एक्सप्लेन करूँगा, बस मुझे फॉलो करना। एंड आई थिंक मैंने ये फुल फिल्म वैसे ही की है कि कोई एक्शन सीक्वेंस होता था, मैं उनको पूछती थी कि मुझे क्या करना है, एंड वो मुझे एक्सप्लेन करते थे, और मैंने बस आई थिंक वो एक बहुत स्पेशल रिश्ता होता है किसी गुरु और शिष्य के बीच में, और वो बॉन्ड आई थिंक हमने ऑन इट्स ओन क्रिएट भी किया था, नॉट जस्ट फिल्म में बट ऑन द सेट ऑल्सो। तो आई थिंक मेरे लिए बहुत ही स्पेशल फीलिंग थी उनके साथ फर्स्ट टाइम काम करना। अभिषेक, ही वॉज वेरी काइंड टू मी। मतलब होता यही है कि जब आप किसी इतने बड़े स्टार के साथ काम कर रहे हो जो कि बहुत सालों से हैं, मतलब इन अ वे सीनियर है आपके, तो आप, और मेरा कैरेक्टर ही इस तरह का है कि मुझे बहुत सारे सीन्स में, क्या हर सीन में इन अ वे उन्हें चैलेंज करना है, तो आप कहीं ना कहीं मतलब थोड़े बहुत इंटिमिडेटेड होते हो बिकॉज ऑफ समबडीज पर्सोना। पर उन्होंने मुझे फर्स्ट डे पे ही मतलब एक बड़ी अच्छी बात बोली थी, अभिषेक ये फिल्म ना हमें बनानी है, और द वे ही इंक्लूडेड मी इनटू द जर्नी, जो पहले शब्द से उनकी जो इंक्लूजन थी, उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया, और उसने मुझे ये जताया कि हाँ, मुझे अब इनको एक को एक्टर की तरह देखना है, और मुझे उनको अभिमन्यु की तरह देखना है। और जब वो एक्शन कर रहे थे तो मैं तो देखता ही रह गया, तो मैं ऑडियंस बन गया, क्योंकि मैं पहली बार लाइव जॉन अब्राहम को गुलाटियाँ मारते हुए
लोगों को मारते हुए देख रहा था। तो मेरे अंदर का जो एक यंग लड़का, जब मैं कॉलेज में था, उनका मतलब उनकी सारी फिल्म आ रही थी और हम लोग सब पागल हो रहे थे, तो फॉर मी टू सी हिम एंड एक्ट बिसाइड हिम, इट वाज क्वाइट एन अचीवमेंट। पर निखिल, 15 अगस्त को लेके बात की जाए तो फ्रीडम एट मिडनाइट भी आप बना रहे हैं, वो भी आज़ादी पे एक बात है। रियल मुद्दे कहीं ना कहीं आपको टच करते हैं, चाहे रॉकेट बॉयज़ हो, चाहे बाटला हाउस हो, चाहे मुंबई डायरीज़ हो, बहुत सारे आपके प्रोजेक्ट्स हैं जो रियल इंसिडेंट पे होते हैं। ये क्या वजह रहती है जो इस तरीके की कहानियाँ आपको बहुत छू रही हैं? जैसे मैंने कहा, पहले ही आपसे कहा था कि अगर मैं जो भी कंटेंट मैं खुद जिससे मैं जुड़ा हूँ, वो कहीं ना कहीं कुछ बात नहीं कर, मतलब कॉन्वर्सेशन शुरू नहीं कर पा रही, कर पा सकती है। आई डोंट वांट टू बी, मतलब मैं चाहूँगा कि इसके बाद एक रोम कॉम करूँ जहाँ पे हीरो विल बी लव, एंड आई वांटेड टू बी कि बिकॉज आई फील कि द वर्ल्ड हैज बिकम सो डार्क नाउ दैट आई फील कि लव इज़ अ वेरी, पीपल हैव फॉरगॉटन लव। तो अभी मैं चाहता हूँ कि आई वांट टू टॉक अबाउट इट और एंड टॉक अबाउट द काइंड ऑफ लव दैट, मतलब जो आजकल आप, मतलब सिर्फ आप किताबों में पढ़ते थे या सिर्फ आप फिल्मों में देखते थे, या जो हमने भूल चुके हैं, एवर लास्टिंग, यू नो। आई फील इज़ इम्पॉर्टेंट। और तो आई एम लुकिंग फॉर अ स्टोरी, आई एम लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ, मैं कभी कभी देखता हूँ ये ब्लॉग्स वगैरह इंस्टाग्राम पे, इस जो एवर लास्टिंग स्टोरीज़ है, अगर कुछ मिला है मैं बनाऊंगा। बट आई फील इट रियली टचेज मी। बॉम्बे, मैंने मुंबई डायरीज बनाया क्योंकि मुझे ये सिटी के बारे में बात करना था। ये सिटी जहाँ पे मैं बड़ा हूँ, मैं जहाँ पे मैं पैदा हुआ था, मुझे लगता था कि दिस सिटी इज़ एन इनक्रेडिबल सिटी, यू नो। एंड जो भी डिज़ास्टर आता है फिर भी लोग ये होते हैं। मैंने रॉकेट बॉयज़ बनाया क्योंकि मुझे लगा कि वी कांट जस्ट हैव, यू कांट फॉरगेट साइंटिस्ट। ये नेशन बिल्डर्स थे, यू नो। विक्रम साराभाई, होमी भाभा नेशन बिल्डर्स है। वेदा मैंने बनाया क्योंकि मुझे ये इट्स अ कॉन्वर्सेशन अबाउट जस्टिस, इक्वालिटी, एक लड़की की कहानी। बट एट द सेम टाइम मुझे लगा कि आई हैव नॉट डन दिस काइंड ऑफ एक्शन बिफोर, and I want to show that, you know, I can also grow as a filmmaker and work in this genre also. तो it just मुझे पता नहीं, I mean मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे किसी ने मुझे भेजा था स्क्रिप्ट। मुझे लगा कि ये स्टोरी किसी ने क्यों नहीं बताया, हाउ इज इट पॉसिबल दैट नोबडी हैज टोल्ड दिस स्टोरी। एयरलिफ्ट जब राजा मेनन ने आके सब्जेक्ट सुनाया, मैंने बोला हाउ इज इट पॉसिबल, 177,000 पीपल, और एंड इट्स द ग्रेटेस्ट माइग्रेशन एवर। तो कहानियाँ उस ये सारे जो सब्जेक्ट्स है, ये सारे जो आर्टिकल्स है और ये सारे जो बुक्स है या ये सारे जो उनमें है, वी जस्ट हैव टू फाइंड देम। आई फील दैट द वेस्ट हैज बीन डूइंग इट ऑल द टाइम, यू नो। हम व्हाई वी इन्वेंटिंग थिंग्स है ऑलरेडी पपड़, यू जस्ट हैव टू फाइंड द हीरोज। मुंबई डायरीज का सबसे बड़ा खासियत यह था कि डॉक्टर्स और नर्सेस के बारे में कोई बात नहीं करते। जिस माहौल में वो लोग काम करते हैं, जिस माहौल में वो लोग ने 26/11 में काम किया था, जिस माहौल में उन लोगों ने 26 फ्लड्स के टाइम पे काम किया था, कि कोई उसके बारे में, दे आर द रियल हीरोज। मतलब अनफॉर्चुनेटली कोविड के टाइम पे दैट गॉट प्रूव्ड दैट दे आर द रियल हीरोज। सो आई गेट अट्रैक्टेड टू दीज, मुझे पता when you find out to tell me, I don't know, I get attracted to this story. बट इस फिल्म को आप 15 अगस्त को ही रिलीज़ करना चाहते हैं, क्योंकि जॉन की पिछली 2 फिल्में आपने 15 अगस्त को ही रिलीज़ की हैं, तो कितना सुपरस्टिशियस रहे हैं आप लोग को किसी बात को लेके सुपरस्टिशन और भी है? मैं बहुत सुपरस्टिशियस हूँ क्योंकि अगर हम लोग नंबर 1 फिल्म थे तो मुझे लगता था कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि बाटला हाउस और सत्यमेव जयते दोनों नंबर 2 फिल्म थी। तो आई फील कि वी आर इन द गुड स्पेस, वी आर गोइंग इन द करेक्ट वे, जहाँ पे लोग को स्त्री बहुत पसंद आएगी। फिर वो लोग जाके वेदा देखेंगे और उनको समझ में आएगा कि हम लोग ने किस तरह से एक फिल्म बनाई है, क्या कहानी हमने कोशिश की है बताने के लिए, कहने के लिए, एंड दे विल एंजॉय द फिल्म बिकॉज आई रियली फील आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फिल्म। मैं बहुत प्राउड इस लड़की का। आई एम वेरी हैप्पी टू हैव वर्कड विद, आई मीन आई एम नोबडी टू से। इरफान खान यूज्ड टू आस्क मी, यार तू कभी ओके बोलता नहीं है मुझे, एंड आई शुड टेल हिम बट हाउ कैन आई टेल यू ओके, यू जस्ट वर्क विद आंगली एंड कम। मैं पागल हो गया हूँ। सो आई नेवर टोल्ड हिम ओके, आई नेवर टोल्ड इट्स these guys are something else, you know. So I'm very, very happy with the film.
I really want people to go and watch this film. तो शर्वरी के और अभिषेक कितना सुपरस्टिशियस है किसी चीज़ को लेके आप दोनों? मैं फिल्म देखता ही नहीं जब तक, हाँ मैं जब तक फिल्म रिलीज़ नहीं हो जाती है, थिएटर पे नहीं आ जाती है, मैं नहीं देखता हूँ। मेरे को फर्स्ट फिल्म से मेरे को ये सुपरस्टिशन है। ओह, शर्वरी? लाइफ में फिल्मों के बारे में आप पूछ रहे हो? नहीं, वैसे सुपरस्टिशन जैसे सर का है 15 को ही रिलीज करनी अच्छा, थी, वैसे वो नहीं, एक ऐसी कोई मेरी सुपरस्टिशन नहीं। इनका एक ही है कि 100 करोड़ कमाना। इनका एक। नहीं, ऐसी कोई मेरी सुपरस्टिशन नहीं है फिल्मों को लेके। बिल्कुल। लेकिन जैसे अभी जॉन ने कहा कि इस सवाल पूछे जाने को लेके, तो कई बार सवाल मीडिया पूछता है, तो अगर आपको सवाल पसंद नहीं आते तो आप उन्हें कैसे अवॉइड करना पसंद करते हैं? क्या गुस्सा करना लाजमी है? I use humor to defend everything. सब लोगों को लगता है कि मतलब आई एम वेरी फनी गाय, बट एक्चुअली क्या है कि मैं एज अ डिफेंस मैकेनिज्म में ह्यूमर यूज़ करता हूँ। बट जॉन से आपने कुछ बात की, क्योंकि जॉन तो एक्शन लगातार कर रहे हैं, फिर इतना गुस्सा क्यों उनको आ गया? यू नो, मेरे कोविड के बाद मेरा हियरिंग चला गया है, तो मुझे सुनाई भी नहीं दिया। जब हम लोग सब बाहर आए स्टेज के बाहर, और जब लोग बोलने लगे, मैंने बोला क्या हुआ? I don't understand what happened. You know, तब लोगों ने बोला. So I'll tell you, and I want to be the first person to. I'm glad that you're asking me this question, so I can. John ने इतना काम किया इस फिल्म में. He has worked so hard in this film to just prove that he is not only an action star. Unfortunately, he was not able to possibly voice that over there, and also he feels that his work should speak for himself, right? मेरे हिसाब से आप जब देखोगे वेदा, आप देखोगे कि हाउ एन एक्शन स्टार हैज बिकम एन एक्टर विद दिस फिल्म. हिज प्रेजेंस, फिजिकल प्रेजेंस एज वेल एज हिज, मतलब वो आप देख लीजिए फिल्म, देन वील हैव अ कॉन्वर्सेशन. सो आई थिंक दैट इज व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से कि आप प्लीज पिक्चर देखिए. एक ट्रेलर इज अ मार्केटिंग टूल. द फिल्म इज व्हाट वी हैव ऑल वर्कड ऑन फॉर 100 days, मोर देन 100 days. ह्यूमन इमोशन भी है. मुझे लगता है कि हमेशा इंटरव्यूज़ या ऐसी जब गैदरिंग्स होती हैं तो एक तरह का वैसे भी ये भी तो होता है कि सब नकली ही है, सब प्रिटेंड ही कर रहे हैं, सब अच्छा ही बोल रहे हैं. तो एक ह्यूमन इमोशन है गुस्सा भी, ह्यूमन इमोशन है क्या कहते हैं किसी बात पे दुखी हो जाना. तो आई थिंक दैट शोज दैट द मैन इज़ ऑनेस्ट. बिल्कुल. लेकिन कई बार मीडिया पे गुस्सा निकाल दिया एक सवाल पे, तो मीडिया भी जानना चाहता है इतना गुस्सा क्यों? वो सवाल भी देखिए कैसा था. बस एक एक्शन को लेके वो हो सकता हो, तरीका पूछने का हो सकता है. एग्जैक्टली, तरीका. और वो जो एक चीज़ होती है ना कि आप हमेशा यही क्यों करते हैं, कुछ नया क्यों नहीं लेकर आ. और वो भी उन्हीं की फिल्म के क्या कहते हैं ट्रेलर लॉन्च पे, जहाँ पे उन्होंने खून पसीना दिया है. तो वो बात आई थिंक ठेस पहुँच सकती है किसी कलाकार. बिल्कुल. चलिए, वेदा कामयाब हो और स्त्री 2 भी कामयाब हो, बॉक्स ऑफिस का हमेशा हरा भरा रहे, हम तो यही दुआ करेंगे. विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच.